the meeting and let me share my screen. Okay, so are you able to see my screen? Yes, the screen is visible, Christy. Okay, so let's get started. Okay, hi everyone. My name is Christy and I'm content creator. I'm into fashion and makeup and lifestyle as well. Okay, so let's start with this. Okay, so we are going to start with really basic thing. हम आज बहुत सारी बेसिक चीजें जानेंगे about हम कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्या हम पहनना चाहिए, अबाउट एक्सेसरीज, कैसे पोज कर सकते हैं, क्या लाइट्स इंपॉर्टेंट होती है, एवरीथिंग अबाउट सेल्फ पोर्ट्रेट्स एंड अबाउट आप कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं घर पे. तो आई विल ट्राई मैक्सिमम थिंग मैं हिंदी में बोल पाऊँ. So it will be easy for you guys also to understand. Okay, so first thing is self-portrait tips and tricks. I'll just read it out. पहले मैं read करूँगी फिर मैं explain करती हूँ तो आपको भी easy पड़ेगा to understand. Okay, so don't always look into the camera. For profile shot, face towards the light. It will give you the beautiful glow. Relax your body while posing and try to be gentle feel. Okay, so जब भी आप कुछ पोर्ट्रेट खींच रहे हो या आप कोई आपका सेल्फ फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली कैमरा में ना देखें. तो अगर आप डायरेक्टली हर बार कैमरा में देखोगे तो आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो. जब भी आप देखते हो आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो और फोटोज में वो कॉन्शियसनेस दिख के आ जाता है. तो आप ट्राई करोगे कि आप हमेशा डायरेक्टली इनटू कैमरा नहीं देखोगे. आप ट्राई कर सकते हो कि आप थोड़ा सा राइट में या थोड़ा सा 45 डिग्री पर लाइक दिस साइड आप ऐसे देख सकते हो. उससे आपका जो एग्जैक्टली प्रोफाइल होता है वो प्रॉपरली क्लियरली दिख के आता है, जिससे आपका फोटो बहुत अच्छे से दिख के आता है. Okay, so for profile shot, face towards the light, it will give you a beautiful glow. Okay, so अगर आप कुछ create आप फोटोग्राफी कर रहे हो इन सनलाइट तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां से सनराइज हो रहा है लाइक जहां पे सन है आप उस साइड में फोटोग्राफी करो. नहीं तो अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो अवे फ्रॉम द लाइट्स तो उससे एक डार्कनेस शैडो क्रिएट हो जाता है और आपके फेस पे वो डार्कनेस दिख के आता है. बट अगर आप लाइट के तरफ हो, अगर मेरा रिंग लाइट मेरे सामने है और मैं ऐसे बैठी हूँ तो वो कम्प्लीटली लाइट मेरे फेस पे आता है जिससे फेस पे नेचुरल एक ग्लो दिख के आता है और शैडोज और लाइट्स नहीं दिखते. तो अगर मैं फोटोग्राफी कर रही हूँ ऐसे और मेरा लाइट इस साइड में है तो मेरे फेस पे एक शैडो क्रिएट होता है. फुल राइट साइड में मेरा शैडो क्रिएट हो जाएगा जिससे मेरा राइट साइड प्रोफाइल अच्छे से नहीं दिख के आता. थर्ड टिप, रिलैक्स योर बॉडी व्हाइल पोजिंग, ट्राई टू गिव जेंटल फील. ओके, बॉडी रिलैक्स करना मतलब क्या होता है कि जब हम एक तो हम नए होते हैं फोटोग्राफी के लिए, फर्स्ट टाइम जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं और सेल्फ शॉट करते हैं दैट टाइम पे हम लोग इतनी प्रोफेशनल नहीं होते हैं. हमें पता नहीं होता है कि क्या पोज करना है तो उससे हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं. तो आपका वो सेल्फ कॉन्शियसनेस वो फोटो में दिख के आ जाता है. तो आपको कभी भी पहले ट्राई करना है कि अगर आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो ब्रेक ले लो 2 मिनट का, कुछ सॉन्ग सुन लो या कुछ और कर लो जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो. देन गो इनटू द फोटोग्राफी जिससे आपका फोटोज भी अच्छे से आते हैं और आपका जो कॉन्शियसनेस है वो फोटोज में दिख के नहीं आता है. ओके, so backlight. What is backlight? Backlight shots achieves a very dreamy effect. Face your back towards the light. Second, use a reflector to bounce the light so that your face doesn't look flat and dark. Okay. मैं इसका आपको एक दिखाती हूँ. बैकलाइट क्या होता है, अगर आप सेंटर वाले इमेज में देखोगे तो पीछे से एक लाइट का सोर्स दिया हुआ है. इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि हम अगर सामने ट्राइपॉड रख रहे हैं तो अपना जो प्रोफाइल शॉट होता है वो प्रॉपरली आता है. बट कभी कभी हमें एक ड्रीमी इफेक्ट देना होता है. तो अगर आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखोगे या रील्स में या फोटोज में भी देखोगे एक बैकलाइट होता है जो एक इफेक्ट देता है पीछे से. या तो ब्लू लाइट होता है या येलो लाइट होता है या ग्रीनिश इफेक्ट होता है. वो लाइट क्या होता है, वो होता है बैकलाइट. उससे एक ड्रीमी इफेक्ट क्रिएट होता है. तो इफ यू सी इन दिस पिक्चर, जो सेंटर में पिक्चर है उसमें अगर आप देखोगे तो एक
काइंड ऑफ शैडो रेज क्रिएट हो रहा है टू एकदम बैकग्राउंड से, जिससे वो इफेक्ट काफी अच्छे से आ रहा है। तो अगर सम टाइम आपको ड्रीमी इफेक्ट्स देने हैं तो आप बैकलाइट ट्राई कर सकते हो। तो आप बैकलाइट कैसे दे सकते हो? तो बैकलाइट देने के लिए आप आपका रिंग लाइट या तो पीछे रख सकते हो, या जो भी आपका लाइट सोर्स रहेगा आपको आपसे थोड़ा सा दूर रखना है। अब अगर आप यहाँ बैठ रहे हो तो आपका लाइट ऑफ सोर्स हमेशा थोड़ा सा दूर होना चाहिए, जिससे डायरेक्टली वो रेज भी आपके ऊपर नहीं आ रहे, जिससे वो हार्श भी दिख के नहीं आएगा, और प्रॉपरली रेज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहेगा, जिससे इफेक्ट काफी अच्छे से आता है। लाइट एडजस्टमेंट, key light should always be diagonal, not straight towards your face. Second, make sure the light is somewhere on the top or diagonal. It will give you the decent amount of light. Please keep it in the distance. Okay, जैसे मैंने बोला, अगर लाइट आपकी एग्जैक्टली फेस के सामने होगा तो डायरेक्टली शार्प रेज ऑफ लाइट एक बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आपके फेस पे दिख के आता है, जिससे वो नेचुरल लुक नहीं रहता, फिर वो एकदम बनावटी लुक बन जाता है, बहुत ज्यादा शार्प दिखने लग जाता है इमेज, और ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसको नेचुरल रखने के लिए हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए आपके लाइट में, और आप जहाँ पे भी हो वहां पे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका जो भी लाइट सोर्स रहेगा, चाहे वो आपका रिंग लाइट हो या कोई भी और कुछ भी आप जो भी यूज कर रहे हो, बल्ब या एनीथिंग, आपको वो हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस में मेंटेन रखना है। ओके, सो की लाइट शुड ऑलवेज बी डायगोनल, नॉट स्ट्रेट टुवर्ड्स द लाइट। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरा लाइट शुड बी थोड़ा सा डायगोनल, नॉट एग्जैक्टली लाइक 45 डिग्रीज या ऐसे नहीं, थोड़ा सा डायगोनल, जिससे वो इफेक्ट मेरे फेस पे आ रहा है, और मेरा फेस का एक प्रोफाइल, जो भी मेरा प्रोफाइल है, सो सपोज मेरा लेफ्ट साइड प्रोफाइल है तो वो फोकस में आ रहा है। और जब भी डायरेक्ट लाइट डायगोनल नहीं होती, स्ट्रेट होती है, तो वो आपके फेस पे बाउंस कर जाती है, जिससे आपका साइड का पोर्शन जो होता है वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होता है। तो आपको ट्राई करना है, आपको स्ट्रेट थोड़ा सा ही डायगोनल रखना है, ज्यादा डायगोनल भी नहीं रखना है, और डायरेक्टली लाइट आपके फेस पे नहीं आनी चाहिए, उसमें कुछ तो डिस्टेंस होना चाहिए। लाइट और आप में थोड़ा सा डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। टिप्स, यूज नेचुरल लाइट, use natural lights, avoid shooting in the afternoon, try shooting in the golden hour, which is early in the morning or late in the evening. Okay, so नेचुरल लाइट क्या होती है? नेचुरल लाइट बेसिकली आपका सनलाइट, जो आउटडोर्स में पिक्चर्स क्लिक किए जाते हैं इन नेचुरल लाइट विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट्स। तो विदाउट एनी रिंग लाइट और एनी लाइट सोर्स मैं आफ्टरनून में नहीं, लाइक सन रेज में बाहर जाके मैं आउटडोर पिक्चर्स जो क्लिक कर रही हूँ, उसमें नेचुरल लाइट्स में पिक्चर्स, अगर आप यहाँ थर्ड पिक्चर में देखोगे तो ये पिक्चर आउटडोर में क्लिक किया हुआ है इन नेचुरल लाइट। तो आपका जो ग्लो होता है फेस का, वो कंप्लीटली नेचुरली प्रॉपरली दिख के आता है। और जो आउटडोर लाइट्स होता है, सनलाइट, दैट इज ऑलवेज बेटर ब्राइट, एंड लाइट सोर्स इज मोर बेटर देन रिंग लाइट। तो अगर आप रिंग लाइट में देखोगे तो एक थोड़ा सा ग्रेनी इफेक्ट हमेशा रहता है, बट अगर आप सनलाइट में रहते हो तो आपका जो नेचुरल लुक है वो प्रॉपरली दिख के आता है। ओके, सो गोल्डन आवर, आर क्या होता है? गोल्डन आवर होता है बेसिकली 2 आवर्स इन द मॉर्निंग, जो एकदम सनराइज के बाद से लेके 2 आवर्स होते हैं बिफोर 8 o'clock। 8 o'clock के बाद सन धूप बहुत बढ़ जाती है, जिससे एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाता है, जिससे वो एक धूप चुभने लग जाती है, फेस पे येलोइश इफेक्ट ज्यादा दिख के आता है। वो येलोइश इफेक्ट ना आए और नेचुरल लुक आए, इसलिए गोल्डन आवर में शूट करना प्रेफरेबल होता है। या तो आप इवनिंग 4 to 6 के बीच में आप ट्राई कर सकते हो, या 7, इट्स लाइक सनसेट की 2 आवर्स पहले तक। तो सनसेट के 2 आवर्स पहले तक अगर आपने कभी देखा होगा तो एक ऑरेंजिश इफेक्ट रहता है, इट्स नॉट कंप्लीट येलोइश, एक वार्म लाइट इफेक्ट रहता है, जिससे आपके फोटोज बहुत अच्छे से आते हैं। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो आउटडोर क्लिक करना, तो आपको या तो मॉर्निंग अर्ली करना है, या तो गोल्डन आवर इवनिंग करना है, जिससे आपके पिक्चर्स प्रॉपरली विथ प्रॉपर इंटेंसिटी और ब्राइटनेस क्लिक होता है। प्रोफाइल शॉट, ओके, तो प्रोफाइल शॉट क्या होता है बेसिकली? प्रोफाइल शॉट होता है लाइक एंगल्स में,
अगर स्ट्रेट नहीं हो, आप साइड में हो और आपको प्रोफाइल शॉट लेना है, तो आप हमेशा बोलते हो कि मेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है या मेरा राइट प्रोफाइल अच्छा है। तो क्या होता है, इट्स जस्ट अ साइड एंगल जिसमें आप क्लिक कर रहे हो, तो वो जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो, तो दैट बिकम्स योर प्रोफाइल शॉट। तो जब भी हम प्रोफाइल शॉट लेते हैं, हमें एक साइड ऑफ आर फेस ज्यादा फोकस में लेके आना रहता है, इसलिए आपको आपका जो भी सोर्स ऑफ लाइट है, आपको आपकी डायगोनली आपकी उस साइड में आपको फोकस देना है, दैट बिकम्स योर प्रोफाइल शॉट। ओके, तो नेक्स्ट, पिक्चर्स तो क्लिक हो गए, देन हम उसको एडिट कैसे करेंगे। एडिटिंग के लिए बेसिकली फोन में बहुत सारे एप्स है जो अभी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो मैं आपको थोड़े लाइट्स, ओके, फर्स्ट एडिटिंग ऐप मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं 2-3 ऐप जो मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ, और मैं आपको बताऊंगी उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं और आप कौन सा एडिटिंग ऐप कब यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ लाइटरूम। लाइटरूम एक बेसिक सेटिंग ऐप है जिसमें आप आपकी ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, ऐसी सब चीजें मैनेज कर सकते हो, और वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप भी है। उसमें कुछ फीचर्स है जो पेड होते हैं, बट मैक्सिमम फीचर्स फ्री में है। और उसमें कलर ग्रेडिंग अमॉन्ग द बेस्ट एंड अदर मोबाइल्स। तो कलर ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, कलर ग्रेडिंग इज बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनका इंटेंसिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो सपोज ये मेरा फर्स्ट पिक्चर है बिफोर में, अगर आप देखोगे पिक्चर आउटडोर में है बट शैडोज की वजह से थोड़ा सा डार्क इफेक्ट आया है, तो मैं इसका ब्राइटनेस, सैचुरेशन सब बढ़ा रही हूँ और उसको एक डिफरेंट इफेक्ट देने के लिए मैंने लाइट पैक यूज किया है। पूनम, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू। ओके, सो लाइटरूम ऐप कब यूज करना है आपको, जब आपका प्रोफाइल, आपका जो इमेज होता है, आपको उसको प्रॉपरली एक एक सॉरी, हाँ, तो आपको एक स्लाइड्स देने हैं, आपका जो भी डार्कनेस है उसको रिमूव करना है, इंटेंसिटी बढ़ाना है, आपको एक प्रॉपरली कलर ग्रेडिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो ग्रीन कलर था मैंने उसका थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा दिया, जिससे जो बैकग्राउंड पेड़ के इफेक्ट है प्लस जो कैंप का इफेक्ट है उसका ग्रीन ग्रेडिंग चेंज हो गया। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, कलर्स डिफाइन, आप उस पर्टिकुलर इमेज के एक पर्टिकुलर कलर का ग्रेडिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। सेम वाइज येलोइश कलर, তুই ওখান থেকে দিয়ে এখান থেকে তুলবি ब्यूटी साधु खान, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके, ओके, सो आई वाज सेइंग कि आप एक इंटेंसिटी, ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे येलो लाइट का वार्मनेस बढ़ा दिया, जिससे मेरा जो इमेज है और ब्राइट दिख के आने लग गया। तो सेम वे में आप लाइट रूम में आपकी इमेज की बेसिक कलर्स, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्नैपसीड। स्नैपसीड में सिमिलर फीचर्स है, बट स्नैपसीड में कुछ फीचर्स है जो पेड नहीं है और आपको ज्यादा चीजें मिलती है, लिबर्टी मिलती है टू चेंज योर फोटोज। तो लेट मी रीड इट आउट। बेसिक करेक्शन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन। तो स्नैपचैट के अंदर ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ब्राइटनेस आप लाइट रूम में भी चेंज कर सकते हो, बट स्नैपसीड के अंदर आपको लिबर्टी मिलती है कि आप फोटो के एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसका जस्ट पर्टिकुलर एरिया में इन दैट इमेज आप उसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन कुछ भी कम ज्यादा कर सकते हो। ऑलवेज अलाउ यू टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट डिटेल्स इन द फोटो एंड ऑल्सो ब्राइटन, डार्कन एंड ऑब्जेक्ट यूजिंग स्पॉट करेक्शन। तो जैसे मैंने बताया, आप एक फोटो के पर्टिकुलर सेक्शन को ही आप ब्राइट कर सकते हो। लाइट रूम में वैसे नहीं होता, लाइट रूम में जो भी आप इफेक्ट दोगे वो कंप्लीटली एंटायर इमेज पे अप्लाई होता है, बट स्नैपसीड में एक लिबर्टी एक्स्ट्रा ये है कि आप स्पॉट करेक्टर यूज करके आपको इंटेंसिटी ज्यादा या कम एट वन पॉइंट दे सकते हो। HDR शार्पनिंग फीचर दैट एनहांस द डायनामिक रेंज ऑफ द फोटो। तो आप कुछ फोटोज होती है जो HD में नहीं होती, तो आप डायरेक्टली यूजिंग स्नैपसीड आप उन फोटोज को HD में कन्वर्ट कर सकते हो।
उसमें काफी सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं जिससे आपका शार्पनिंग और एचडीआर लेवल कम ज्यादा हो सकता है। तो आपकी फोटोज के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली चूज करते हो विद इन मल्टीपल ऑप्शन, या आप खुद से अगर इफ यू कैन तो आप थोड़ा सा अलग अलग उसमें चीजें दी हुई है और स्लाइडर्स दिए हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी कम ज्यादा करके आप पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट फोटो या तो कंप्लीट फोटो पे भी इफेक्ट दे सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो अगर आप देखोगे बिफोर इमेज में, ये मेरा प्रोफाइल शॉट है, इस पे मेरा फोकस है वन साइड, और मैं सनराइज जो आ रही है उसकी शैडोज, विंडोज का शैडोज मेरे फेस पे आ रहा है। बट अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे थोड़ा सा डार्कनेस हो रहा है और जो शैडोज का इफेक्ट आ रहा है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा था। तो लाइट रूम में सॉरी स्नैपसीड में क्या होता है, मैंने राइट साइड का मेरा जो प्रोफाइल है सिर्फ वहां पे करेक्टर यूज करके वहां का ब्राइटनेस बढ़ाया, और जो लेफ्ट साइड का बैकग्राउंड है जहाँ पे फ्रेम और है उसका इंटेंसिटी मैंने डार्कर साइड पे ही रखा। तो उससे इफेक्ट क्या आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्राइटनेस ज्यादा राइट साइड में ही है, जिससे शैडोज का इफेक्ट जो है वो प्रॉपरली मेरे फेस पे दिख के आ रहा है। तो स्नैपसीड में आप एडिटिंग इस तरीके से कर सकते हो कि आपका वन साइड ऑफ इमेज, या अगर मुझे अगर और डार्क करना होता तो मैं स्नैपसीड में स्पॉट करेक्टर से यूज करके मेरा जो बैकग्राउंड है उसको मैं और डार्क इंटेंसिटी दे सकती थी। सेम वेज आपको अगर कोई प्रोफाइल आपकी कोई इमेज में ऐसे इफेक्ट्स देने हैं तो आप स्नैपसीड यूज कर सकते हो। ओके, थर्ड ऐप है पिक्स आर्ट। मैं उसके बारे में पहले बताती हूँ, फिर हम देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर फॉर सम एप्स। पिक्स आर्ट क्या होता है? पिक्स आर्ट अभी बहुत ज्यादा फेमस एक ऐप है। पिक्स आर्ट में आपको बहुत सारे प्री एडिटेड बैकग्राउंड्स, प्री एडिटेड स्टिकर्स, प्री एडिटेड जिफ्स, आप कुछ भी कोलाज, ब्यूटी टूल्स, सब कुछ आप अपने पिक्चर में ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको पिक्सआर्ट यूज करना है, आप पिक्सआर्ट का कोई भी स्टिकर लेके आपकी उस प्रोफाइल में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। आपको ब्यूटी टूल्स अप्लाई करने हैं। पिक्सआर्ट में वैरायटी ऑफ ब्यूटी टूल्स जिसमें आप आपकी फेस पे स्मूथनेस दे सकते हो, और आपकी लिपस्टिक कलर चेंज कर सकते हो, आपका ब्लश ऐड कर सकते में फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो जिससे आप आपका फोटो का बैकग्राउंड कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। तो पिक्सआर्ट में ऑप्शन है स्टिकर्स, जिससे आप बैक स्टिकर पर्टिकुलरली चूज करके आप आपके पिक्चर का कंप्लीट बैकग्राउंड या पर्टिकुलर पार्ट आप चेंज कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो अगर आप यहाँ देखोगे मेरा एक बेसिक सेल्फी है बिफोर में, बट मैंने उसको कन्वर्ट किया एक मैगजीन कवर में। तो मैंने कैसे किया ये, इसका ट्यूटोरियल मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, मैंने स्टिकर यूज किया जिसका वोक का टाइटल लिखा हुआ था, और उसको मैंने प्रॉपरली मेरे फोटो पे प्लेस किया, और जो पर्टिकुलर पार्ट थे जो मेरे फेस पे आ रहे थे उसको मैंने इरेजर टूल से डिलीट कर दिया और रिमूव कर दिया। तो उससे क्या फील आ रहा है, ये एक प्रॉपर मैगजीन कवर का इफेक्ट दे रहा है। तो ऐसे आप बहुत सारे इफेक्ट्स और दे सकते हो। आप यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पीछे सन दिखाना है, आप सन का स्टिकर यूज करो और आपको डायरेक्टली वहां पे दिख जाएगा। इसका और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड इमेज में बिफोर में, अगर आप स्काई में देखोगे देर आर नो स्टार्स, बट जो राइट साइड में है मैंने वहां पे आर्टिफिशियल स्काईज अप्लाई किए, सॉरी आर्टिफिशियल स्टार्स जो स्टिकर्स होते हैं, स्टिकर मैंने चूज किया, उसको मेरे फोटो के ऊपर प्रॉपरली प्लेस किया, और जो अनवांटेड एरिया था उसको इरेज कर दिया। तो मतलब जितना स्काई विजिबल था मैंने उतना स्टिकर रखे उसमें फिर स्टार्स दिखने लग गए। आप एडिटिंग इस तरीके का बिफोर एंड आफ्टर में यूजिंग पिक्सआर्ट कर सकते हो। तो फोर्थ ऐप है प्रीक्वल। प्रीक्वल में प्री डिफाइंड फिल्टर्स होते हैं जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली आपका फोटो इंपोर्ट कर दो, प्री डिफाइंड फिल्टर्स को अप्लाई कर दो, और जो भी फिल्टर्स आपको सूट करता है वो आप चूज करके आपका फोटो डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, और उसमें आप आपका साउंड से इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हो। कुछ वीडियोस के लिए हमें पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन चाहिए होते हैं या कुछ साउंड्स ऐड करने होते हैं, तो दैट काइंड ऑफ साउंड्स और सब कुछ आप प्रीक्वल में कर सकते हो। तो प्रीक्वल के आपको मैं एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोटो, चारों फोटो में मैंने डिफरेंट इफेक्ट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट फोटो में थोड़ा सा मैंने ब्राइटनेस दिया है, और जो स्काई अगर आप देख रहे हो थोड़ा सा डार्किश ब्लू हो गया, बट ये प्रीक्वल का प्रीडिफाइंड फिल्टर था। सेम वे सेकेंड फोटो में एक ब्राइट सनी डी टाइप फिल्टर था, मैंने अप्लाई किया। लास्ट फोटो में अगर आप देखोगे थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट है फोटो में। तो ऐसे प्री डिफाइंड फिल्टर्स होते हैं प्रीक्वल में। तो अगर आपको ज्यादा एडिटिंग का आप न्यू हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप डायरेक्टली प्रीक्वल यूज करो, डायरेक्टली प्री डिफाइंड फिल्टर्स यूज करो, और जो आपको सुटेबल लगता है आप डायरेक्टली वो यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक 4 एप्स है जो बहुत ईजी है, और ये चारों ऐप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ फीचर्स होते हैं जो पेड होते हैं, बट वो काफी एडवांस फीचर होते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग इसमें से कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों ऐप का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। स्नैपसीड एडिट, लाइट रूम एंड पिक्सआर्ट। अगर आप तीनों इमेज में देखोगे, फर्स्ट इमेज स्नैपसीड एडिट, इसमें बिफोर और आफ्टर में अगर आप देखोगे कुछ पार्ट ऑफ द फेस एंड बॉडी हाईलाइट किया हुआ है, तो उस पर ज्यादा फोकस आ रहा है, और प्रॉपरली जो लेडी है वो प्रॉपरली उभर के दिख के आ रही है। सेकेंड है लाइट रूम। लाइट रूम में अगर आप बिफोर और आफ्टर देखोगे तो पिक्चर का इंटेंसिटी चेंज कर दिया है, और पिक्चर वो इंटेंसिटी का फिल्टर कंप्लीटली पिक्चर पे अप्लाइड है, ना कि पार्ट ऑफ द पिक्चर। एंड थर्ड पिक्चर में है, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पिक्चर में बैकग्राउंड प्लेन वॉल था, बट सेकेंड पिक्चर में बैकग्राउंड ऐड किया हुआ है यूजिंग स्टिकर्स। सेम वे आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, और आप प्रॉपरली आपका जो भी व्यू होता है पिक्चर का चेंज कर सकते हो। तो दैट इज द बेसिक difference between these 3 apps. Okay, so नेक्स्ट आता है पोजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑल बॉडी टाइप। तो बेसिकली हमें लगता है कि मैं मोटी हूँ, मेरे पिक्चर्स अच्छे नहीं आते हैं, मैं डार्क हूँ, मेरे पिक्चर्स अच्छे नहीं आते हैं, मैं बहुत थिन हूँ, मेरे पिक्चर्स अच्छे नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब एक मैटर करता है एक एंगल पे, और आप किस तरीके से आपका फोन, आपका रिंग लाइट और एक एंगल डिफाइंड होता है, उस तरीके में आप कोई भी बॉडी शेप रखो या कोई भी स्किन कलर रहो, आपके पिक्चर्स परफेक्ट आते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पिक्चर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो शायद ये हो सकता है कि आपके एंगल्स गलत है, आपकी देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट यू। सो लेट मी टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट एंगल्स, लाइटनिंग, या आप कैसे पोजेस दे सकते हो जिससे आपके फोटोज और ज्यादा अच्छे से दिख के आते हैं। तो नेक्स्ट इज हाउ टू लुक स्लिमर। तो मैं पहले रीड आउट करती हूँ। नेवर पोज बिसाइड अ थिन पर्सन, स्पेशली इफ यू आर वेयरिंग द सेम ड्रेस। Never be the closest to the person to the camera. Use whenever props, whatever props and hand you had to product to your body parts. Turn your shoulder 45-degree angle to the camera. Chin forward and down. Okay. तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर सपोज मैं बहुत ज्यादा थिन हूँ और मेरे साथ कोई है ज्यादा जो प्रॉपर शेप में है, बट मैं बहुत ज्यादा पतली हूँ, या तो ऐसे हो सकता है मैं बहुत मोटी हूँ और मेरे साथ एक पतली लड़की है, तो अगर मैं बाजू में मेरी पतली लड़की रुकी हुई है, तो ऑब्वियस होता है कि मेरा कंपैरिजन फोटो में दिख के आता है कि मेरा बॉडी शेप इज लिटिल हेवियर देन द अदर पर्सन। तो आपको ट्राई करना है कि आप, अगर ह्यूज डिफरेंस हो रहा है या कोई बहुत ही पतला या बहुत ही मोटा आदमी आपके बाजू में है, तो आप अवॉइड करना है कि उनकी बाजू में खड़े रह के फोटोज खींचना है। तो आप अगर 2 ही लोग हैं तो आपको क्या ट्राई करना है, या तो आप आगे पीछे खड़े रहो या कोई और पोज ट्राई करो। अगर आप इक्वली साथ में खड़े रहोगे तो आपका डिफरेंस दिख के आ जाता है। अगर आप ग्रुप पिक्चर में हो, आप किसी और के साइड में खड़े हो जाओ जिनके साथ आपका बॉडी टेक्सचर सिमिलर है या थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सेकेंड होता है नेवर बी क्लोजेस्ट टू द कैमरा। तो इसका बेसिक एग्जांपल है जब हम सेल्फीज लेते हैं, तो अगर आप देखोगे तो सेल्फीज में जो पर्सन सेल्फी ले रहा होता है उसका फेस हमेशा बड़ा दिखता है। तो अगर मैं सेल्फी ले रही हूँ तो मेरा फेस हमेशा बिगर दिखेगा, ज्यादा फैट दिखेगा। तो आपको ट्राई करना है कि आप अगर सेल्फी भी ले रहे हो, आपको फोन ज्यादा दूर पकड़ना है। यूजुअली हम सेल्फी लेते तो ऐसे पकड़ते हैं, बट आपको ट्राई करना है कि आपको ज्यादा दूर पकड़ना है। या तो सेल्फी स्टिक्स होते हैं, या तो आप वो यूज कर सकते हो, या तो बैक कैमरा से आप ले सकते हो फोटो। और अगर आप बैक कैमरा से भी फोटोज लेते हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है विद योर कैमरा, जिससे आपका बॉडी शेप उस फोटो में ज्यादा दिख के ना आए।
तो जिससे आपका जो बॉडी शेप होता है प्रॉपरली दिख के आता है, आप ज्यादा मोटे नहीं दिखते हो, ज्यादा वियर्ड नहीं लगते हो। यूज वॉट एवर प्रॉप्स और हैंड टू हाइड। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, वॉट एवर प्रॉप्स आप क्या यूज कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे इस पिक्चर में अगर आपको देखना है, तो मेरे पास मैंने बस अपना हाथ अगर मैं फोल्ड कर दूं या एक पोज दे दूं, तो उससे क्या होता है, एक टेक्सचर क्रिएट हो जाता है बॉडी में। सपोज मेरे पास हैंड बैग है, मैंने हैंड बैग के साथ पोज दे दिया, तो मेरा हैंड बैग के साथ पोज एक प्रॉपर दिख के आता है। बट अगर मेरे पास हैंड बैग नहीं है और मैं हाथ सिर्फ वैसे स्ट्रेट रखूं, तो फोटोज में वो नर्वसनेस वो दिख के आता है। मतलब हमें पता नहीं रहता है हमें हमारे हाथ के साथ क्या करना है, हमें पता नहीं रहता है कि फिर हाथ कैसे रखें। तो इट्स बेटर कि आपके पास जो भी प्रॉप्स है आप उसको यूज करो। आपके पास हैंड बैग है, हैंड बैग को पकड़ो। आपके पास कुछ और सामान है, उसके साथ पोज दो। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ट्राई करो अपने बालों के साथ थोड़ा सा यूज करो, या सपोज इयररिंग्स पहने तो इयररिंग्स के साथ पोज दो। तो जिससे एक प्रॉप आपकी पिक्चर में ऐड हो जाता है और एक टेक्सचर और पोस्चर दोनों प्रॉपरली दिख के आता है। थर्ड होता है टर्न योर शोल्डर 45 डिग्रीज एंगल टू द कैमरा। ओके, सो अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखोगे, अब अगर इस फर्स्ट पिक्चर में देखोगे, अब वो लेडी स्ट्रेट खड़ी है, जिससे उनका बॉडी बहुत वाइडर दिख के आ रहा है, जिससे ऐसे लिटरेट होता है जैसे कि वो लेडी बहुत फैट है, बट दैट इज नॉट द केस। इट्स जस्ट अ एंगल। आप थोड़ा सा टर्न करोगे, आपका जो बॉडी का वाइडनेस होता है वो चेंज हो जाता है। तो सपोज मैं ऐसे दिखा रही हूँ मेरा हाथ, तो मेरा हाथ का आप देखोगे साइज कितना दिख रहा है, बट अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो आपका वाइडनेस कम हो जाता है और आपका शेप थोड़ा सा कम दिख के आता है। चिन फॉरवर्ड एंड डाउन। ओके, तो अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, तो अगर आप इस पिक्चर में देखोगे सेकंड पिक्चर में, तो चिन फॉरवर्ड और अप रहने से जो डबल चिन होता है वो ज्यादा दिख के आता है, या तो ऐसे लगता है कि हमारा फेस बहुत बल्कि है। बट अगर आप थोड़ा सा फॉरवर्ड और थोड़ा सा डाउन या थोड़ा सा स्लाइटली मूव भी कर दो टुवर्ड्स डिफरेंट एंगल, आपका प्रॉपरली जो फेस का स्ट्रक्चर है दिख के आता है। तो अगर मैं स्ट्रेट हूँ तो मेरा फेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखता है। अगर मैं थोड़ा सा भी क्रॉस हो जाऊं, तो मेरा जो चिन लाइन होता है, चिन होता है, वो प्रॉपरली एंगल क्रिएट करता है मेरे फेस के लिए, जिससे मेरा फेस स्लिम दिख के आता है। तो सेम वेज आपको ट्राई करना है, आपको डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं रहना है, थोड़ा स्लाइटली दिस साइड और दैट साइड आप कर सकते हो, जिससे आप ज्यादा स्लिम दिख के आते हो। Next, how to look taller. Okay, so position in the right angle, take walking photos or fill the entire frame and straight stand. Okay, so इसका मतलब क्या होता है, तो राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल अगर मैं स्ट्रेट कोई फोटो ले रही हूँ फ्रंट साइड या कोई भी एंगल से, कोई भी साइड से, तो फोटो का जो कैमरा का जो प्लेसमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट अबाउ माई हाइट। मतलब मेरी हाइट है 5 इंच और मैं मेरा कैमरा रख रही हूँ 6 इंच पे, तो क्या होगा, सॉरी फीट पे, तो क्या होगा कि मैं ज्यादा छोटी दिख के आऊंगी। मेरा हाइट रह के भी मेरे को ऐसा लगेगा उस फोटो में कि मेरा हाइट कम है। तो आपको क्या करना है, फोटो कैमरा का प्लेसमेंट हमेशा रहना चाहिए थर्ड फोर्थ ऑफ योर हाइट। तो मतलब आपकी शोल्डर लेवल पे वो कैमरा होना चाहिए, या तो उससे बिलो, ज्यादा बिलो भी नहीं करना है जिससे आप बहुत ज्यादा ही लंबे दिखोगे, या तो आपके शोल्डर लेवल पे होना चाहिए, या थोड़ा सा चेस्ट लेवल पे आपका कैमरा हमेशा होना चाहिए, तो जिससे आपका जो हाइट होता है वो प्रॉपरली दिख के आता है। तो अगर आप इस बिफोर पिक्चर में देखोगे, एंगल ऊपर से लिया हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, हाइट बहुत कम दिख के आता है। बट अगर यही मैं मिड में रख रही हूँ, थर्ड फोर्थ में या सेकंड फोर्थ में रख रही हूँ मेरा कैमरा लेवल, उससे मेरा हाइट और बॉडी इलोंगेटेड दिख के आता है, जिससे मेरा हाइट प्रॉपरली दिखता है और बिल्कुल शॉर्ट नहीं दिखता है। सेकंड क्या होता है, वॉकिंग पोजेस लेना है। वॉकिंग पोजेस क्या होता है, जस्ट कैंडिड पोजेस, लाइक हम वॉक कर रहे हैं, एक्चुअल वॉक भी नहीं कर रहे, जस्ट वॉक का पोज दे रहे हैं, या हम कुछ और पोज दे रहे हैं, लाइक दैट, जिससे आपका एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है फोटोज में, जिससे आपका बॉडी का शेप प्रॉपरली दिख के आता है। थर्ड, फिल द एंटायर फ्रेम। ओके, तो एंटायर फ्रेम फिल नहीं करने से क्या होता है, पहले मैं बताती हूँ। एंटायर फ्रेम में फिल नहीं कर रही, मैंने कुछ फोटो लिया जो व्यू के साथ है, उसमें इतना बड़ा व्यू दिख रहा है और मैं उसमें इतनी सी दिख रही हूँ, उससे क्या हो रहा है, मेरा बॉडी शॉर्ट दिख रहा है,
मैं बिल्कुल भी, मेरा हाइट बहुत ही कम दिख के आ रहा है बिकॉज मेरा सराउंडिंग का व्यू उतना ज्यादा है। तो आपको क्या ट्राई करना है कि आप एटलीस्ट एंटायर फोटो में आप 3/4 आपको कवर करना है। अगर आपको फोकस करना है दैट पर्टिकुलर फोटो इज नॉट अबाउट द व्यू, इट्स अबाउट यू, तो आपको ट्राई करना है कि आप उस फोटो में 3/4 एंटायर फ्रेम का फिल करना है। थोड़ा सा दिस दैट ठीक है, आपको एंटायरली फिल भी नहीं करना है, 3/4 शुड बी फिल्ड बाय यू। एंड स्टैंड स्ट्रेट। तो कभी कभी आप ऐसे लीन होके खड़े हो जाते हो, या कभी ऐसे हो जाता है कि हम एकदम लाउजी होके खड़े हो जाते हैं, जिससे हमारा ऐसे शोल्डर एकदम ऐसे हो जाते हैं, जिससे हम स्ट्रेट दिख के नहीं आता है और बॉडी का पोस्चर भी प्रॉपरली दिख के नहीं आता। तो आपको हमेशा प्रॉपरली शोल्डर रखने हैं, प्रॉपरली स्टैंड रहना है आपको। लेग्स से आगे टेढ़े या ऐसे नहीं करना है। आप ट्राई करोगे, आप लेग स्ट्रेट रखो, आप ट्राई करो उसको आगे पीछे रखो, साइड में रखो, या कोई भी पोज दो, पर आपको ऐसे बेंड नहीं करना है, आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, जिससे आपका फोटोज प्रॉपरली दिख के आता है। हाउ टू लुक फोटोजेनिक, ओके। सो फोटोजेनिक एज सच इज नॉट कंसेप्ट अबाउट कि आपका फेस फोटोजेनिक है, ये ऐसा नहीं होता है। आप जैसे भी हो, आप जो भी हो, आप फोटोजेनिक ही रहते हो। जैसे मैंने पहले बोला, ये कुछ एंगल्स या पोजेस होते हैं जिससे आपके फीचर्स और ज्यादा उभर के आते हैं, जिससे आपके फोटोज और ज्यादा अच्छे से दिखता है। तो फर्स्ट इज लीन अगेंस्ट अ कलरफुल वॉल। तो जब भी आपको एक कलरफुल वॉल रहता है, उसके अगेंस्ट आप जब खड़े रहते हो या थोड़ा सा वॉल पे लीन करते हो, तो आपने बहुत सारे ऐसे फोटोज देखे रहेंगे जो कलरफुल वॉल्स के साथ होते हैं, तो जिससे एक एलिमेंट ऐड हो जाता है आपके फोटोज में। आप थोड़ा सा लीन करोगे उस वॉल पे, तो उससे आपका एक टेक्सचर क्रिएट हो जाता है, एक प्रॉपरली पोज क्रिएट हो जाता है। सेकेंड इज प्ले अराउंड विथ योर ड्रेस और स्कर्ट, ओके। तो आपने ड्रेस पहना है, आपने स्कर्ट पहना है या कुछ साड़ी पहना है, तो आप अगर देखोगे थोड़ा सा पल्लू का फ्लो देने से या ड्रेस का ऐसे फ्लो देने से, एक जैसे ये सेकेंड फोटो में दिया हुआ है, एक मोमेंट क्रिएट होता है। और जब भी एक फोटो में मोमेंट क्रिएट होता है, वो फोटो बहुत ज्यादा अच्छे से दिख के आता है। इट्स जस्ट लाइक कि हम वॉकिंग का पोज दे रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट फोटो में देखोगे, यहाँ पे वॉकिंग का पोज दिया हुआ है, तो एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे वो फोटोज और अच्छे से और नेचुरल दिख के आते हैं। तो सेकेंड वे में आपके पास ड्रेस है, स्कर्ट है, साड़ी है, कुछ भी है, आप उस तरीके से आप उसको थोड़ा सा उसके साथ प्ले करो। या ड्रेस नहीं है, जीन्स पहना है, आपके बालों के साथ प्ले करो। तो अगर आप आपके बाल भी ऐसे जस्ट थोड़ा सा हवा में उड़ा रहे हो, उससे भी प्रॉपर अच्छा मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे फोटोज में अच्छे से दिख के आता है। वेयर एक्सेसरीज लाइक सनग्लासेस, ईयरिंग, नेक पीस एक्सेट्रा, ओके। एक्सेसरीज ऐड करने में आपका जो बेसिक लुक होता है, एक वो एलिवेट हो जाता है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और सपोज मैं यहाँ एक्सेसरीज नहीं कर रही हूँ, मैंने अगर हाथ में स्क्रंची नहीं पहना, मैंने अगर ये पिन नहीं लगाया, तो मेरा लुक एकदम बेसिक हो जाता है। बट जस्ट एडिंग दिस टू थिंग्स, मतलब स्क्रंची भी नहीं हो, जस्ट मैं अगर पिन भी ऐड कर रही हूँ, तो मेरा एक लुक एलिवेट हो जाता है। तो सेम वेज में जब भी हम बचपन से हमें देखा गया है कि अगर हम फोटोज खींच रहे हैं, हम गॉगल मांग लेते हैं, हम सनग्लासेस मांग लेते हैं, या कोई भी है, जब भी हम सनग्लासेस में पिक्चर लेते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है और पिक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। सेम वेज में आपको ट्राई करना है कि आप थोड़ा सा, आपका बेसिक है, अगर व्हाइट शर्ट भी पहन लिया, बट अगर उसके साथ आप एक गोल्डन ईयरिंग या तो सिर्फ गोल्डन नेक पीस भी पहन लिया, तो आपका वो जो लुक होता है कंप्लीटली एलिवेट हो जाता है। तो आपको ज्यादा एक्सेसरीज नहीं पसंद है, मिनिमल रखो। आपको ईयरिंग नहीं पसंद है, आप नेक पीसेस ट्राई करो, वॉचेस ट्राई करो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको सब कुछ पहनना है, आप कोई भी एक या दो एक्सेसरीज भी आप ले सकते हो। और एक्सेसरीज में हैंड बैग्स भी काउंट होते हैं। तो अगर आप एक हैंड बैग भी आपके साथ रखते हो, तो आपका लुक एक चेंज हो जाता है। तो सेम वेज में फोटोज में अगर कोई आप प्रॉप ऐड कर लो, जैसे हैंड बैग एक प्रॉप हो जाता है, वो प्रॉप भी आप ऐड कर दो फोटोज में, तो फोटोज का एक डिफरेंट दिख के आता है। पुट योर हैंड्स इन द पॉकेट्स, ओके। तो अगर आप कोई जैकेट पहन रहे हो, आपने जीन्स पहना है या समथिंग जिसमें पॉकेट हो, तो अगर आप उसमें पॉकेट के साथ पोज देते हो, लाइक इन अ प्रॉपरली, नॉट कि कंप्लीटली हाथ अपने पॉकेट में डाल दिए, आपको क्या करना है, थोड़ा सा पॉकेट में हाथ रखना है, हाफ रखना है। लाइक मेरा पॉकेट है तो मैंने सिर्फ इतना हाथ दे दिया, ऐसे हाथ थोड़ा सा उसको दे दिया, जिससे एक पोज क्रिएट हो गया मेरा।
तो एकदम रिलैक्स फील दिखता है, ऐसे फोटो में आपका जो रिलैक्सेशन है वो दिख के आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, पॉकेट में हम हाथ डाल के कब खड़े रहते हैं, बेसिकली जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम बस खड़े कुछ नहीं कर रहे तो पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं, दैट इज आवर रिलैक्सेशन पोज। वो एक पोज होता है जिसमें हम रिलैक्स होते हैं, इसलिए हम वैसे खड़े होते हैं और हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज हमारे हाथ, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम हाथ कहाँ पे रखें। तो आप एक इलिस्ट्रेशन दे सकते हो कि आपने पॉकेट में हाथ रख दिया। स्विंग योर हैंड बैग, तो जैसे मैंने पहले भी बोला, हैंड बैग एक प्रॉप होता है जिससे आप मल्टीपल वेज में यूज करते हो। तो जैसे फर्स्ट फोटो में है, उस हैंडबैग को सिर्फ स्विंग किया है, तो जिससे ऐसे लग रहा है कि वो वॉक कर रही है, तो उसे एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। लुक अवे फ्रॉम द कैमरा। ओके, तो जैसे फर्स्ट फोटो में दिखाया हुआ है, दैट लेडी इज लुकिंग लाइक 45 डिग्रीज, और एक कैंडिडनेस क्रिएट हो जाता है। आजकल कैंडिड फोटोज का बहुत ट्रेंड है, तो लोग ट्राई करते हैं कैंडिड फोटो, बट अगर आप कैमरा में देख रहे हो वो ऑब्वियस दिख जाता है कि आप पोज दे रहे हो। आपको कैंडिड पिक्चर्स लेना है, आप अवे फ्रॉम द कैमरा देखो, कोई ऑब्जेक्ट देखो। बेस्ट वे होता है कि आप 45 डिग्री देखो, ना कि लाइक 90 डिग्री या कहीं और। आपको ज्यादा ऊपर नहीं, स्ट्रेट आपके आई लेवल पे आप देखो 45 डिग्री पे, आपका एंगल भी प्रॉपरली आ जाता है और आपका जो कैंडिडनेस है वो भी दिख के आता है। ओके, सो ये बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। मैक्सिमम फोटोज मेरे खुद में घर पे लेती हूँ और उसमें आपको दिखेगा ऑल दिस थिंग्स। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो एंड आई विल ऑलवेज देयर बी हेल्प यू। थैंक यू सो मच। Okay, guys, if anybody has any questions, please go ahead. Okay, I think Christy, they're all sorted. Let me just share Christy's Instagram detail into the chat box. Make sure you guys follow her, and I'm sure she would be more than happy to take your queries there as well. Yes, definitely. So if you have any queries, you can DM me and I'll be there to help you with anything you want.